तो आज का बिग रिवील, मैंने इस हफ्ते 1 किलो और कम कर लिया है। तो 3 हफ्ते में मेरा टोटल वेट लॉस हो। तो इसमें अगर आपका वेट कम नहीं भी हो रहा और मेंटेन भी है तो वो भी एक अचीवमेंट है। एक और जो मुझे बेनिफिट फील हुआ वो ये था कि क्रेविंग्स बिल्कुल आज हमारे 21 दिन हो गए हैं, तो 16 आवर फास्टिंग की हमें आदत हो चुकी है। तो स्टमक लगभग 8 मिनट लेता है माइंड को ये सिग्नल भेजने में। तो अब आते हैं हम लोग टिप्स पे। जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग ऑफिस गोयर्स हैं, जो इनको लगता है यार बार बार लंच कैसे खोलेंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चार्ज फॉर इंडिया। मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ दोस्त मेरे प्यार से लड्डू बुलाते हैं। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 3 हफ्ते पहले मैंने शुरू किया था द क्रिटिकल 365 डेज वेट लॉस लाइफस्टाइल चेंज प्रोग्राम। और ये 1 साल का प्रोग्राम मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि 1 साल में आपके फ्रेंड्स के, आपके रिलेटिव्स के, सबके बर्थडेज़ एनिवर्सरीज आ जाते हैं और हमारे हिंदुओं के सारे त्यौहार आ जाते हैं जिसमें बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। और 365 डेज़ में आप शादी अटेंड करेंगे, पार्टीज़ अटेंड करेंगे, बहुत कुछ अटेंड करेंगे। तो उन सब के अंदर कैसे कैसे अपना लाइफस्टाइल चेंज अडाप्ट करना है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो मैंने पूरा 1 साल के लिए चैलेंज शुरू किया है। और अपना डेली रूटीन मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू और इंस्टाग्राम पे मेरे पेज है लड्डू इटेस के नाम से, उस पर रील्स के थ्रू मैं शेयर करता हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि कैसे मैं अपने डेली रूटीन के अंदर पार्टीज़ में भी जाके, फेस्टिवल्स पे कैसे अपने जो लाइफस्टाइल चेंज को अडॉप्ट कर रहा हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये कोई डाइट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल चेंज है। क्योंकि डाइट पे क्या होता है, आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने डाइट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो आपका वेट दोबारा डबल स्पीड से बढ़ जाता है। तो लाइफस्टाइल चेंज जब हम करेंगे, हम ये चीज़ों को लाइफ लॉन्ग यूज़ करेंगे, इन चेंजेस को अपने एक डेली नेचर में अपनाएंगे, तो हमें एक लॉन्ग लास्टिंग और हमेशा दिखने वाला रिजल्ट मिलेगा। तो आज का बिग रिवील, मैंने इस हफ्ते 1 किलो और कम कर लिया है। तो 3 हफ्ते में मेरा टोटल वेट लॉस हो गया है 3.5 किलो। और भाई लोग, घबराना नहीं है क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं और ये हम लोगों के हिंदू कैलेंडर का सबसे सेलिब्रेटेड वीक, सबसे सेलिब्रेटेड मंथ चल रहा है। तो इसमें अगर आपका वेट कम नहीं भी हो रहा और मेंटेन भी है तो वो भी एक अचीवमेंट है। क्योंकि अगर आप अपने पिछले सालों का हिसाब किताब देखोगे तो इस मंथ में, इस वीक्स में आपका वेट कम से कम 1-1.5 किलो बढ़ता था। तो जैसे मेरा 3.5 किलो टोटल कम हुआ है। अब नेक्स्ट वीक दिवाली है, तो अगर मेरा वेट और कम नहीं होता इस हफ्ते, अगर मैं इसी वेट पे रहता हूँ 98.5 पे इस 1 वीक के लिए, तो भी मैं उसको एक अचीवमेंट मानूंगा। क्योंकि इतना स्वादिष्ट खाना बनता है घर पे, इतने सारी स्वीट्स आती हैं, उन सबको खाते हुए और उन सब के साथ एक लाइफस्टाइल मैनेज करते हुए अपना वेट अगर मैं मेंटेन भी कर पाया तो मुझे पता है कि आने वाले हफ्तों में मैं और लूज़ कर जाऊँगा। तो भाई अब बात करते हैं वीक 3 के एक्सपीरियंस की। तो भाई 32 बार चबाने की जो हमने हैबिट शुरू करी थी, स्लो खाने की जो हैबिट शुरू करी थी, उसके स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो बहुत टफ थे मेरे लिए। क्योंकि 32 बार चबाते चबाते जबड़ा दर्द हो जाता था। और आपको 32 बार चबाने को लिटरली नहीं लेना है। 32 बार चबाने से मतलब ये है कि जो आप खाना या बाइट आप मुंह में डाल रहे हो वो गल्प डाउन करने से पहले वो बिल्कुल हलवा हो जानी चाहिए, उसके पिट्स हो जाने चाहिए, इतना सा भी बड़ा पीस नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप डेली प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो 20वीं वाली बाइट में आपको जो है वो बिल्कुल हलवा हो जाता है। तो भाई मेरे को शुरू में बहुत दिक्कत लगी, बट 4th डे आते आते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। क्योंकि भाई क्वांटिटी मेरे खाने की कम होनी शुरू हो गई थी। पहले जैसे मैं नॉर्मली 2 रोटी खाता था तो वो 1.5 रोटी के आसपास आते आते मेरे को पेट फुल लगने लग जाता था और काफ़ी देर तक दोबारा से भूख नहीं लगती थी। लगभग 2-3 घंटे, 4 घंटे तक तो भूख लगती ही नहीं थी। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगा कि ब्लोटिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। स्मॉल पीसीस में गल्प डाउन करने से पेट को मेहनत कम करनी पड़ती थी, तो भारीपन भी नहीं लगता था। डाइजेशन एकदम स्मूथ हो गया था। एक और जो मुझे बेनिफिट फील हुआ वो ये था कि क्रेविंग्स बिल्कुल मेरी ख़त्म ही हो गई है। मतलब जब मैं मील ले रहा होता हूँ उस टाइम जो भूख लग रही होती है, अगर उस टाइम मैंने पीसेस में खा लिया, स्मॉल पीसेस में चबा चबा के खा लिया स्मॉल बाइट्स को,
तो उसके बाद कई घंटों तक मुझे क्रेविंग ही नहीं होती थी कुछ खाने की। वो पेट इतना फुल और लाइट फील होता था कि उसकी एक आदत सी बन गई थी कि लाइट रहना चाहिए पेट, क्योंकि पहले जब हम खाते थे बड़ी बड़ी बाइट फटाफट खाते थे तो 50% ऑफ टाइम तो ओवर ईटिंग हो जाती थी, तो वो पेट इतना भारी लगता था कि बस क्या ही बताएं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज लगा मेरे को। तो भाई अब आते हैं वीक 4 की टास्क पे। सबसे पहले तो बता दूं, आज हमारे 21 दिन हो गए हैं, तो 16 आवर फास्टिंग की हमें आदत हो चुकी है। भूख कंट्रोल करने की विल पावर थोड़ी बहुत बननी शुरू हो गई है। और मैं तो खैर अब 16 घंटे कब निकलते हैं मुझे पता नहीं लगता। थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई लास्ट कब खाया था रात को, तो वो एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बट भूख फील नहीं होती। तो वीक 4 की हमारी टास्क है 1 रोटी एट अ टाइम इन 8 मिनट। जो हमने लास्ट वीक टास्क करी थी स्मॉल बाइट्स खाना, चबा चबा के खाना, उसका पर्पस यही था कि हम स्लो ईटिंग की तरफ बढ़ें। तो इस वीक हमें क्या करना है कि हमारे जैसे ही 16 आवर पूरे होंगे तो हमने एक बारी में सिर्फ एक ही रोटी खानी है, वही छोटी छोटी बाइट्स 32 बार चबा के। बट इस बार हमें टाइम का ध्यान रखना है कि जो हमारी पहली बाइट है उससे लेकर जो हम लास्ट बाइट उस रोटी की खाएंगे उसमें टाइम जो है 8 मिनट से ऊपर होना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जब हमें भूख लगती है या हमारा दिमाग जो है एंजाइम्स रिलीज़ करता है हंगर के, और उसके बाद जब हम पहली बाइट खाते हैं तो स्टमक लगभग 8 मिनट लेता है माइंड को ये सिग्नल भेजने में कि हाँ मुझे खाना मिल गया है, अब और हंगर एग्जाइम्स या और हंगर ट्रिगर्स मत रेस करो। तो ये चीज़ मैंने पहले भी करके देखी हुई है और ये बात सच है कि जब आप 8 मिनट में एक रोटी खाओगे तो आपको भूख नहीं लगेगी और आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, स्टमक रिलैक्स हो जाएगा। तो अपन ने करना क्या है, स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के लिए एक टाइमर आपके सबके फ़ोन में होता है, तो टाइमर लगा के स्टॉप वॉच शुरू करके जैसे ही आप पहली बाइट खाएं उसको स्टार्ट कर दें और धीरे धीरे 32 बार चबा के हमें खाना है 8 मिनट में एक रोटी। तो इस चीज़ को फॉलो कैसे करना है कि जैसे मान लो किसी दिन आपके घर में चावल बने हैं, तो चावल आपको एक रोटी के साइज़ जितना होता है उतने चावल प्लेट में रखने हैं। लगभग आप इतनी मोटी परत 1 सेंटीमीटर अंदाजे से आप उतनी ही गहरा बनाइए और उतने ही चावल खाने हैं 8 मिनट में। जब आप ये करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में आपकी हंगर बहुत कम थी। जो हम पहले खाते थे वो हम सिर्फ़ और सिर्फ ओवर ईटिंग करते थे। हमारा एक बारी में पेट जो है 8 मिनट में भर जाता है और ऐसा नहीं है उसके बाद कुछ नहीं खाना। उसके बाद जब आपको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भूख लगे तब दोबारा ही एक रोटी ही खानी है। तो इस वीक का हमारा मंत्र है 1 रोटी एट अ टाइम इन 8 मिनट्स। तो चावल, खिचड़ी, दलिया, अगर ये चीज़ें बनी हैं, पोहा है, तो वो आपको एक रोटी के साइज़ का ही लेना है और उतना ही एक बारी में खाना है 8 मिनट में। तो अब आते हैं हम लोग टिप्स पे। जो लोग जॉब करते हैं या जो लोग ऑफिस गोयर्स हैं, जो इनको लगता है यार बार बार लंच कैसे खोलेंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि आप रोटी के रोल्स बना लीजिए और रोटी के अंदर सूखी सब्जी भरी और उसका रोल बना लिया अपनी एक रोटी के लिए। और जैसे ही आप ऑफिस में हैं तो आप एक रोल एक बारी में खोलिए, वो खाइए 8 मिनट में आराम से छोटी छोटी बाइट 32 बार चबा के। और फिर जैसे ही आपको दोबारा भूख जब लगे 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तब दूसरा रोल ले लीजिए। सेकेंड टिप, टाइमर कैसे मेंटेन करें। तो आपको छोटी छोटी जगहों पे आजकल हर जगह टाइम दिखता है, तो आपको वो घड़ियाँ ढूंढनी है अपने आसपास कि भाई कहाँ कहाँ घड़ी हो सकती है। जैसे कि अगर आप ऑफिस डेस्क पे हैं और आप रोल खा रहे हैं तो आपके कंप्यूटर के कोने में टाइम आता है, तो अपनी फर्स्ट बाइट जब आप लें तो उस पर एक बार नज़र मार लीजिए क्या टाइम हुआ है और उसके बाद आराम से एक बाइट खाओ, आराम से 20-25 सेकंड वेट करो, फिर दूसरी बाइट खाओ और वो टाइमर देखते रहो। तो आप देखेंगे कि तीसरा चौथा दिन आते आते एक हैबिट अपने आप बन जाएगी स्लो खाने की और आप धीरे धीरे उसको 8 या 10-11 मिनट में जाके ख़त्म करोगे एक रोटी। सेकेंड टिप या सजेशन भाई, लैप्सेस आर नॉर्मल। मेरे भी 2 बार लैप्स हुए हैं। 16 आवर फास्टिंग नहीं कर पाया क्योंकि पार्टी में गया था, रात को लेट नाइट खाना खाया और ड्रिंक्स वगैरह ली थी, तो अगले दिन हैंगओवर हुआ। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको पता है कि ड्रिंक करके नेक्स्ट डे बहुत तेज़ भूख लगती है, तो वो बर्दाश्त नहीं होती।
और क्योंकि हैंगओवर भी होता है, अगर नहीं खाओगे तो हैंगओवर और बढ़ेगा। तो इसलिए मैंने अभी खुद जब बीच में 1-2 दिन पार्टी गया था, या जो आज वाली रील अगर आपने देखी होगी तो उसमें जो मैंने पार्टी अटेंड करी थी, तो नेक्स्ट डे संडे को मैंने भी 12वें घंटे में ही खाया था। बट हाँ, उस दिन मैंने ये ध्यान रखा था कि अगर मैं 12वें घंटे में खा रहा हूँ तो नेक्स्ट डे मुझे वापस अपने लाइफस्टाइल पे आना है। तो मंडे को मैंने 16 आवर फास्टिंग करी, तो वो मेरा बैलेंस आउट हो गया। वीक में 2 वीक्स में 1 या 2 लैप्सेस आर नॉर्मल। भाई लाइफ है, जीने के लिए आए हैं, लाइफ जियो, साथ साथ इस लाइफस्टाइल को करो। मैंने पहले भी बोला है, जिनको फास्ट रिजल्ट चाहिए वो 7 दिन करें, हमेशा करें। जिनको थोड़ा स्लो रिजल्ट चाहिए या बहुत बड़ा वेट लॉस टारगेट नहीं है, वो हफ्ते में 3 से 4 दिन या 5 दिन ज़रूर करें। तो लैप्सेस आर नॉर्मल भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरी टिप मैंने पहले भी बताया कि क्योंकि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, फेस्टिव मंथ है, तो भाई अगर किसी का वेट इतना ज़्यादा कम नहीं हो रहा या फेस्टिव वीक में अगर स्टेबल भी है वेट, तो उसको भी आप वेट लॉस ही मानिए। इतने अच्छे खाना बना होता है, इतनी स्वीट्स आती हैं, ड्राई फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, और उसके बाद भी 16 आवर फास्टिंग करके हम वेट मेंटेन भी कर पा रहे हैं। तो भाई जैसे ही दिवाली ओवर होगी, फेस्टिव सीज़न ख़त्म होगा, तो आपके रूटीन के रिजल्ट आपको मिलेंगे, वेट लॉस होगा। एक डाउट जो मेरे पास इस वीक आया था वो ये था कि इतना नींबू पिएंगे, सुबह कड़ी पत्ता तुलसी की चाय में भी, फिर दिन में नींबू पानी में भी, और रात को फिर कड़ी पत्ता चाय में भी, तो भाई मेरा गला पक जाएगा। तो भाई नींबू टेस्ट के लिए है, काम काले नमक ने करना है, कड़ी पत्ता तुलसी ने करना है। तो अगर आप उसका टेस्ट विदाउट लेमन बर्दाश्त कर सकते हो या आराम से पी सकते हो तो लेमन मत यूज़ कीजिए। लेमन का थोड़ा रोल है नींबू पानी के अंदर, बट टी में अगर आप लेते हो तो उसकी ड्रॉप्स कम कर लो। बेनिफिट यही होता है कि फ़ैट लॉस में हेल्प करता है, विटामिन सी देता है, तो आपकी बॉडी तरोताज़ा रहती है। बट अगर आपको ऐसा इशू कुछ है कि गला पकता है मेरा नींबू से, तो आप उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी कम यूज़ कर लीजिए। लास्ट में फिर यही कहूँगा, कीप वॉचिंग माई शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब एंड कीप वॉचिंग माई रील्स ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल, जो ऊपर आ रहा होगा बीच बीच में, उसको फॉलो कीजिए। डेली रूटीन में कैसे मैनेज करना है अपने लाइफस्टाइल को, आपको बहुत कुछ पता लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ज्ञान बहुत लोग देंगे, आपको सबका सुनना है और अपनी बॉडी के हिसाब से चेंजेस लाने हैं। हाँ, कुछ चीज़ें मैं अभी गलत कर रहा हूँ, चाय ज़्यादा पी रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहा हूँ, बट भाई जो लोग मेरी तरह मोटे हैं उनको ही पता है कि एकदम से सब कुछ नहीं छूटता हम लोगों से, धीरे धीरे आदत बनानी पड़ेगी। जो मेरा तरीका है उसमें हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी विल पावर, थोड़ी थोड़ी हिम्मत आप में आएगी कि हाँ ये अचीवेबल है, ये हो सकता है। तो भाई आराम आराम से करेंगे, 365 दिन करना है और उसके बाद ज़िंदगी भर करना है, तो जल्दी नहीं है अपने को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, बाय।